अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 है। एक्सरसाइज इसकी 1 का क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना है हमने यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास ऑन जनवरी 1 इन्वेंट्री फिनिश गुड इन्वेंट्री ऑफ मैनुअल कंपनी वाज 3 लाख। मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था मैनुअल कंपनी का वो हमारे पास जनवरी की 1 तारीख को 3 लाख था, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाज 19 लाख। मतलब जो साल के दौरान उसकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट लगी है वो 19 लाख थी, ठीक है। जिसमें से 19 लाख में से सेल्स हमारे पास कितनी की हुई हैं, 2 मिलियन की हुई हैं विद 20% ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 20% है। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्वेश्चन में यही है, कॉस्ट असाइन टू दिसंबर 31 फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। मतलब हमने ये बताना है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, इसकी CGS निकालनी है, ठीक है। वैसे तो अब यहाँ पे हमें CGS प्रॉपर एक मेथड से बनानी चाहिए, लेकिन जैसा कि हमें जो गिवन डाटा में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो फिर हमने इसका सोल्यूशन यही करना है। सबसे मिड में आपने कंपनी का नेम लिखना होता है, देन आपने जो भी आप स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप फिनिश गुड की बना रहे हैं तो आप फिनिश गुड की स्टेटमेंट लिखेंगे, सही हो गया। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड स्टेटमेंट आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2002। जो आपको क्वेश्चन में गिवन था सब वही है। फिर नेक्स्ट आपने डॉलर एक डेबिट साइड क्रेडिट साइड, मतलब ये वो नहीं होती, लेकिन जहाँ आप पूरी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखते हैं वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो फिनिश गुड्स की बिगिनिंग इन्वेंट्री 3 लाख थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 19 लाख थी, फिनिश गुड्स एंडिंग वाली 6 लाख आई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS यानी हमारे पास 16 लाख आई है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट फिर आपने इनको सॉर्ट आउट किया था, आपके पास 4 लाख आया। अब जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन का आंसर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट तक आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट ही आपने फाइंड आउट करना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आपने फाइंड आउट करनी थी, वो आपके पास आ गई हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये आई कैसे हैं? फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री 6 लाख कैसे आई है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख कैसे आई है? इसको फाइंड आउट करने के लिए जो ग्रीन में बोल्ड हुआ है वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स 6 लाख कैसे आई है, इसका सोल्यूशन फिर नीचे है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम जब भी सेल्स में से माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। यानी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दोनों वैल्यूज़ कि जब हमने 2 मिलियन में से माइनस कर दिया है 4 लाख को तो 16 लाख हमारे पास आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास 19 लाख है, इसमें हमने ऐड करना है ओपनिंग फिनिश गुड्स को, ठीक है, 3 लाख को, तो हमारे पास 22 लाख आ जाएगा। 19 लाख में 3 लाख को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 22 लाख आ जाएगा। अब ये फार्मूला है, अब आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ हो रही, जस्ट आपने इस फॉर्मेट को इस मेथड को एज इट इज़ याद रखना है ताकि आपको क्वेश्चन ऐसे सॉर्ट आउट हो सके, सही है। सो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें नहीं गिवन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें फिनिश गुड की एंडिंग वाली इन्वेंट्री नहीं गिवन, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख जो है ये आ गई है हमारे पास। तो सिंपली बस CGS हमारे पास आ जाएगा। जब भी हम लोग सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास CGS आ जाता है। सेकंड चीज़ हमने क्या निकालनी थी, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी थी। उसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यानी 22 लाख। अभी 22 लाख कैसे आए, जब हमने इन दोनों को ऐड किए, जो ऊपर वाली दो आपको वैल्यूज़ गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 19 लाख में जब आप ऐड करोगे ओपनिंग फिनिश गुड्स 1 जनवरी की 3 लाख, ठीक है, तो आप पास आ जाएगा 22 लाख जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गया। देन आपने वो निकालना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालना है, तो उसके लिए आपको CGS में से जब भी हम लोगों ने माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो हमारे पास आ जाएगा फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास आ जाती है मैनुअल कंपनी की, एंड दैट इज़ 6 लाख, ठीक है, डॉलर। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो ये नहीं थी कि जो नीचे आपको बोल्ड में नज़र आया हाईलाइट हुआ प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट ऑन सेल मार्जिन, लेकिन आपको फार्मूले के तौर पे ये बताया जा रहा है क्योंकि इन्वेंट्री की ज़ाहिर आप लोग क्वेश्चंस करें तो इसमें ये शामिल है, ठीक है। तो ये 2 फार्मूलाज हैं हमारे पास, ठीक है। हम प्रॉफिट को 2 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड है प्रॉफिट ऑन सेल मार्जिन पे एंड सेकेंड है प्रॉफिट ऑन सेल मार्कअप पे, ठीक है। तो जो प्रॉफिट ऑन सेल मार्जिन है उसका फॉर्मूला होता है C=S1 - R, ठीक है। एस हमारे पास क्या होती हैं, सेल्स होती हैं।
तो सेल्स हमारे पास कितनी हुई हैं, 2 मिलियन की हुई हैं, और 1 माइनस 0.2, यहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ है, आपने 2 मिलियन एक और ज़ीरो खुद डाल लेनी, ठीक है। तो 2 लाख 1 माइनस आर हमारे पास क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो हमने 20% का जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो 0.2 बन जाएगा। देन आपने 1 माइनस 0.2 किया तो 0.8 आ जाएगा, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 16 लाख आ जाएगा। तो आपका इस तरीके से भी प्रॉफिट जो है फाइंड आउट हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमने उस तरीके से करना है सॉर्ट आउट फिनिश गुड की, हमने एक स्टेटमेंट बनानी थी प्रॉपर, तो हमने उसी तरह सॉल्व करना है। बाकी प्रॉफिट ऑन सेल मार्कअप का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, तो आप वो भी देख लें। सही हो गया।